नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा होता है, किसी चीज़ की कोई घर के अंदर कमी नहीं होती है, हर सुख हमें प्राप्त होता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि घर के ऊपर दुखों का पहाड़ जैसे आ जाता है। किसी न किसी कारण से घर के अंदर गरीबी आ जाती है, किसी न किसी कारण से घर के अंदर रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और घर के अंदर पैसों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारी ग्रह स्थिति बदल गई और हमारे जीवन के अंदर अब दुख आ गया है। दोस्तों, वैसे देखा जाए ज़्यादातर लोग इस गलतियों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं और वह ही इन प्रकार की गलतियां करते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर इन प्रकार की समस्याएं आ जाती है, घर की बरकत दूर चली जाती है और साथ ही साथ घर के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां जो हमारे लिए घातक होती है बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर आप भी यह गलतियाँ करते हैं तो आपके घर के अंदर भी कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और आप धीरे धीरे गरीबी की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली गलती की। दोस्तों, आज का समय शहरी जीवन की तरफ बड़ा आकर्षित हो रहा है और हम इस शहरी चकाचौंध के अंदर शाम या संध्या काल की पूजा पाठ भूल जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो सुबह की पूजा और शाम की पूजा, घर के अंदर अगर दो समय भगवान की पूजा होती है तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता नहीं आती, घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और उस घर के ऊपर सदैव देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन हम भागदौड़ के चक्कर में एक समय पूजा पाठ या दो समय करने के बजाय आज के समय तो लोग महीने में एक बार ही पूजा नहीं करते और घर के अंदर देवी देवताओं का मंदिर या पूजा स्थल है और ऐसी जगह पर पूजा नहीं होती और दोस्तों, उस घर के अंदर हमेशा नकारात्मकता ही रहती है, उस घर के अंदर कभी भी अमीरी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी का पौधा हमारी शक्ति होता है। तुलसी का पौधा घर के अंदर जागृत रूप के अंदर लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर दरिद्रता नहीं आती, वहाँ पर बीमारियाँ नहीं आती, वहाँ पर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। लेकिन अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा रखा है और आप सुबह के समय या संध्या काल के समय तुलसी के पौधे को जल आदि अर्पित नहीं करते, उसे सामान्य पौधे की तरह ही रखते हैं, तुलसी का पौधा सूख चुका है और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे घरों के अंदर भी गरीबी आते समय नहीं लगता है और ऐसे घर देखते ही देखते कंगाली की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष जो आज के समय चाहे महिला हो या पुरुष हो, आज के समय आगे बढ़ने के चक्कर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सदैव दुर्व्यवहार करते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट रखते हैं और साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते। जिस घर के अंदर महिलाएं और घर के बड़े बुजुर्ग दुखी होते हैं वहां पर भी कभी लक्ष्मी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जहां पर लक्ष्मी स्वयं नाराज है, जहां पर पितृ माता पिता को दोस्तों देवी देवताओं के ऊपर की संज्ञा दी गई है, अगर वह आंसू उनके आंखों के अंदर आंसू आते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर निश्चित तौर पर गरीबी ही देखने को मिलती है। वहां पर आप लाख प्रयत्न कर लेते हैं, उसके बाद भी देवी देवता नहीं निवास करते हैं। दोस्तों, इसी तरह जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती, जहाँ पर हमेशा गंदगी या अटापरा बना रहता है, जहाँ पर नकारात्मकता रहती है या फिर जहाँ पर देखा जाए तो गंदगी के अंबार ढेर लगे होते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों कभी भी सकारात्मकता नहीं आती, वहाँ पर सदैव नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसीलिए घर के अंदर भूल कर भी आपको गंदगी या अस्वच्छता नहीं रखनी चाहिए ताकि आपका फ़ायदा देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का नुकसान आपकी कुंडली के अंदर हो। दोस्तों, इसी तरह
मंगलवार हो शनिवार हो, इस दिन दोस्तों भगवान शनिदेव और हनुमान जी का वार माना जाता है। इस दिन सभी लोग सात्विक रहने का प्रयास करते हैं और अगर कोई व्यक्ति मंगलवार या शनिवार के दिन, वैसे तो दोस्तों आपको शराब और मांस का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी आप करते हैं, लेकिन मंगलवार विशेष के दिन अगर आप इन बात का ध्यान नहीं रखते तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आती ही आती है। साथ ही साथ हनुमान जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से दरिद्रता आपके घर के अंदर कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरह हर घर की रसोई सात्विक मानी जाती है। घर की रसोई जिस प्रकार का अन्न हम खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन मस्तिष्क हो जाता है। अगर आप अपने घर के रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ते हैं, अगर आपकी घर की रसोई घर के अंदर नल 24 घंटे टपकता रहता है, अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर आटे के साथ मतलब कि सुबह का आटा शाम को, शाम का आटा सुबह, आटा फ्रीज के अंदर रखते हैं, अगर आप अपने घर के रसोई घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखते हैं, अगर पति हो या पत्नी हो रसोई घर के अंदर किसी प्रकार की गलत नीति के अंदर प्रवेश करते हैं, पत्नी हो अगर आप सुबह उठते हैं और बिना नहाए ही अन्नपूर्णा का वास, भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है, अगर रसोई घर के अंदर बिना नहाए प्रवेश करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर भी कंगाली आते समय नहीं लगता, ऐसे घरों के अंदर देखते ही देखते कंगाली बढ़ जाती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह रसोई घर के अंदर महिलाओं से भी निवेदन है कि अपने मासिक धर्म के दौरान आप रसोई घर के अंदर आपसे जितना ज़्यादा संभव हो आपको रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, और उसके उपरांत भी अगर आपको प्रवेश करना होता है तो आप हमेशा ध्यान रखें खुले बालों के साथ कभी भी प्रवेश नहीं करें। ऐसी महिलाएं जो अपना माथा धोकर खुले बालों के साथ ही रसोई घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आती है, ऐसे घरों के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसी तरह पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं, आपको पूजा करने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता देखने को मिल जाती है। जैसे कि पूजा करते समय आपको अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति हेतु ही लगाना चाहिए। पूजा करते समय अपने आंखों से आंसू आना, उबासी का आना या फिर मन नहीं लगना, इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन के अंदर दरिद्रता लाने के संकेत होते हैं। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को नहीं मिले। दोस्तों इसी तरह पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें, जो पूजा के अंदर भगवान की पूजा के जो आप बर्तन काम में लेते हैं हमेशा शुद्ध और सात्विक और स्वच्छ ही लेने चाहिए। आप पूजा के बर्तनों को समय समय पर धोते रहे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, और पूजा के ऐसे बर्तन धोने से आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता नहीं आती है। इसी तरह आप पूजा के अंदर जो बर्तन काम में लेते हैं इस बात का ध्यान रखें, कहीं से टूटे फूटे या कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर की पूजा के बर्तन खंडित या टूटे फूटे होते हैं, ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही कंगाली देखने को मिल जाती है और ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता अपना वास बना लेती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि नकारात्मकता आपकी कुंडली के अंदर नहीं फैले, सकारात्मकता आपके घर और आपके परिवार के अंदर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, जब आपके घर के अंदर गंदगी, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने गंदगी के ढेर होते हैं, घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा होता है और वहाँ पर पानी भरता है, ऐसे घरों के अंदर भी अमीरी नहीं आती, ऐसे घरों के अंदर नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, आपके द्वार पर आया कोई भी साधु या कोई भी भिखारी, उसे आप रुपये पैसों का दान करें या न करें चलेगा, लेकिन आप कभी भी उसे भूखे पेट नहीं जाने दें। कोई व्यक्ति सामने से आकर आपको अन्न के बारे में बोलता है तो आप उसे कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उसे कुछ न कुछ खिलाकर भेजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें आपका किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को अन्न का दान नहीं करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और कंगाली आपकी चारों तरफ बढ़ जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आपको चप्पल बिखरी हुई या एक दूसरे के सामने नहीं रखनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार जितना साफ हो
होता है और जितना स्वच्छ होता है वहाँ पर अपने आप ही अमीरी, वहाँ पर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है और वहाँ पर हर चीज़ों का वास आसानी से होता है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह गुरुवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून आदि सारी चीज़ों से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन पोछा लगाने या घर के कपड़े धोने से भी बचना चाहिए। अगर आप यह सारी चीज़ें अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी नहीं आती, बल्कि बरकत आपके घर के अंदर रहती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।